हेलो बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर रंजना पांडे बोल रही हूँ। कैसे हो आप लोग? घर में सेफ हो ना? चलो आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 1, भाषा और व्याकरण, लैंग्वेज एंड ग्रामर। ठीक है, चलिए बुक निकालिए। पाठ 1, भाषा और व्याकरण, लैंग्वेज और ग्रामर। बच्चों, ईश्वर ने आवाज़ या स्वर तो सभी प्राणियों को दिए हैं। बच्चों, ईश्वर ने आवाज़ या स्वर, आवाज़ किसको बोलते हैं? जब हम बोलते हैं जो ध्वनि निकलती है ना, उसको आवाज़ बोलते हैं। और स्वर जब हम बोलते हैं उसको पूरा करते हैं, उसको बोलते हैं स्वर। तो सभी प्राणियों को दिए। बच्चों, ईश्वर ने आवाज़ या स्वर तो सभी प्राणियों को दिए हैं, जिसके द्वारा वह अपने भाव प्रकट करता है। भाव प्रकट करना, अपनी भावनाएं, हमें जो भी बोलना है ना, उसको हम आवाज़ के द्वारा एक दूसरे के पास पहुंचाते हैं। जैसे कुत्ता भौंककर बोलता है उसे जो बोलना है, क्योंकि उसकी भाषा कैसे है? भौंकना। वो भौंककर, उसकी भाषा क्या है? एक कुत्ता ही समझ सकता है। चिड़िया चहचहाकर, चिड़िया कैसे बोलती है? चहचहाकर। और शेर दहाड़कर, शेर क्या करता है? दहाड़ता है। दहाड़कर अपने भाव प्रकट करता है। इसमें क्या बताया गया कि हर इंसान की अपनी अपनी बोली और भाषा होती है, जिसके द्वारा वह आदान प्रदान करता है। जैसे कि उदाहरण दिया, कुत्ता क्या करता है? भौंकता है। चिड़िया क्या करती है? चहचहाती है। और शेर क्या करता है? दहाड़ता है। दहाड़ते हुए अपने भाव, उसे जो भी बोलना हो दहाड़ कर ही बोलता है, क्योंकि उसकी भाषा ही ऐसी है। पर बोलने का वरदान केवल मनुष्य को मिला है। लेकिन बोलने का वरदान किसको मिला है? केवल मनुष्य को। मनुष्य कौन है? हम लोग हैं। आरंभ में बच्चा केवल संकेतों द्वारा अपनी बात समझाता है। जब बच्चे को बोलने नहीं आता है तो वो क्या करता है? संकेत करता है। संकेत के द्वारा बोलता है कि मम्मी मुझे भूख लगा है, मुझे पानी चाहिए, मेरा पेट दुख रहा है। जो भी चीज़ें वो इशारा करता है, इशारे के द्वारा हमें बताता है। संकेत करना मतलब इशारा करना। फिर छोटे छोटे शब्दों द्वारा, फिर वो टूटी फूटी भाषा में बोलता है। छोटे छोटे शब्द बोलना शुरू करता है, जिसके द्वारा हमें पता चलता है कि वो हमें क्या बोल रहे हैं। जब हम कंटिन्यू उनके इशारे को समझते हैं तो हमें ऑटोमेटिक समझ में आता है कि वो क्या बोल रहा है, क्योंकि उसकी इशारा रोजाना देखते देखते हमें वो समझ में आने लगता है कि बच्चा हमसे क्या बोलना चाहता है। बाद में वाक्य द्वारा अपनी बात कहता है। जब वो टूटी फूटी भाषा बोलना चालू करता है तो वो बोलते हुए उच्चारण में बोलना चालू करता है कि मुझे क्या चाहिए? पानी चाहिए, मम चाहिए। बच्चों की अलग भाषा, मुझे खाना चाहिए, तो उसे कैसे अलग अलग ढंग से वो मांगता है। आगे जाकर वह पढ़ना लिखना सीखकर अपनी बात लिखकर बताने लगता है। जब वो स्कूल जाता है, उसे पढ़ना आ जाता है, लिखना आ जाता है, तो वो अपनी भाषा को लिख के पढ़ के बताता है कि ये चीज़ें, ये ऐसी बात है, इसे ऐसे करना है। धीरे धीरे उसकी भाषा में निखार आने लगता है। निखार आना, परिवर्तन आना, अच्छी भाषा, शुद्ध बोलने लगता है। उसकी भाषा सुधर जाती, लैंग्वेज सुधर जाती है। वो जो बोलना चाहता है वो साफ स्पष्ट भाषाओं में बोलने लगता है। इस प्रकार वह सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना सीख जाता है। इस प्रकार क्या आता है? वो सबसे पहले सुनते हैं। बच्चे क्या करते हैं? पहले ध्यान से सुनते हैं, उसके बाद बोलते हैं। और जब उन्हें लिखना आता है तो वह लिखते हैं, और पढ़ना आ जाता है तो वह पढ़ के सीख जाते हैं। ठीक है, फिर अब समझिए, इस चित्र में अंशिका और रिया टेलीफोन पर बात कर रही हैं। ये अंशिका है और ये रिया है। ये क्या कर रही हैं? फ़ोन से बातें कर रही हैं एक दूसरे से। वे बोलकर अपनी बात समझा रही हैं, यही भाषा है। उन्हें जब बोलना आ गया तो फ़ोन द्वारा क्या करें? बोल के आदान प्रदान कर रही हैं। अपने विचारों को प्रकट करने के लिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं। जो भी हमारे विचार है, जो हमारे मन में है, जिसे हम बताना चाहते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं? भाषा का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हमारे विचार, हमें बोलना है सामने वाले को, तो क्या करेंगे? उसके लिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं। अपने विचारों को प्रकट करने के लिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं। कभी कभी हम अपनी बात लिख कर प्रकट करते हैं। कभी कभी क्या होता है? भाषा हम लिख कर बताते हैं। जैसे कि ये मैडम देखो, टीचर हैं, उन्होंने क्या किया है? बोर्ड पे लिखा है भाषा। कभी कभी हम अपनी बात लिखकर प्रकट करते हैं। इस चित्र में अध्यापिका बच्चों को लिखकर समझा रही है, बच्चे उसे पढ़कर समझ रहे हैं। देखो यहाँ पर टीचर है, ये बच्चे हैं। अध्यापिका क्या कर रही है? बोर्ड पे लिख के दिखा रही है बच्चों को भाषा। तो बच्चे क्या करेंगे? इसको पढ़ेंगे भाषा।
ठीक है। जानते हो बच्चों, संकेत के द्वारा भी हम अपनी बात दूसरे को समझा सकते हैं। ऐसे कुछ संकेत हैं, अब हम बताएंगे संकेत के द्वारा हम बच्चों को कैसे बता सकते हैं। जानते हो बच्चों, संकेत के द्वारा भी हम अपनी बात दूसरे को समझा सकते हैं। दूसरे को मतलब सामने वाले को कैसे समझाएंगे, ऐसे कुछ संकेत हैं। ये देखिए, ये सर हैं, ये बच्चे हैं, ठीक है। अब हम इनको देखिए कैसे करें। इन संकेतों का प्रयोग हम केवल आमने सामने रहकर ही कर सकते हैं। दूर बैठे लोगों से संकेत के द्वारा बात नहीं की जा सकती। जब हम फेस टू फेस होंगे, आमने सामने बैठेंगे, तो ही हम बात कर सकते हैं। दूर बैठ के हम संकेत करेंगे तो उन्हें समझ में आएगा? नहीं आएगा। इसके लिए हमें इन संकेतों का प्रयोग हम केवल आमने सामने रहकर ही कर सकते हैं। दूर बैठे लोगों से संकेत के द्वारा बात नहीं की जा सकती। अतः दूर बैठे लोगों से बात के लिए भाषा की आवश्यकता है। कोई दूर है तो यदि हम संकेत करें तो वो जब तक सुनेंगे नहीं, उनको पता नहीं, तो देखेंगे नहीं और उन्हें समझ में नहीं आएगा। जब हम भाषा बुलाएंगे, उनको आवाज़ देंगे, लोगों से बात करने के उनको भाषा की आवश्यकता है। जब हम बुलाएंगे कि सुनिए या ये चीज़ें, तभी उन्हें समझ में आएगा। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचार दूसरे को बोल कर या लिख कर प्रकट करते हैं। जैसा कि देखा आपने, टीचर ने क्या किया है, बोर्ड पे लिखा है, बच्चों को लिख के बताया कि ये क्या है, भाषा। या तो हम लिख कर या बोल कर बच्चों तक या एक दूसरे तक दूसरों को बोल कर या लिख कर प्रकट करते हैं। भाषा के कितने रूप हैं? भाषा के 2 रूप होते हैं। भाषा मौखिक भाषा, जिसे हम बोल कर करते हैं, बोल कर दिखाते हैं। लिखित भाषा, जिसे हम लिख कर दिखाते हैं, ठीक है। मौखिक भाषा में क्या जाता है, बोला जाता है, और लिखित भाषा में लिखा जाता है। अब हम मौखिक भाषा के बारे में बताएंगे। मौखिक भाषा, जब हम बोलकर अपने विचार प्रकट करते हैं और दूसरा उसे सुनकर समझाता है, तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा की परिभाषा समझ में आए आपको? जब हम बोलते हैं और अपने मन में, हमारे मन में जो भी है या हमारे जो भी विचार हैं, उसको हम सामने वाले को बताते हैं। कैसे? बोल के। मतलब जब तक हम बोलेंगे नहीं तो उससे कैसे पता चलेगा हमारे मन में क्या है या हम क्या बोलना चाहते हैं, हमारे विचार क्या हैं। और दूसरा उसे सुनकर समझता है। जब उसके कानों में ध्वनि जाएगी, वो सुनेगा कि हम क्या बोल रहे हैं। हमारी भाषा में हम उससे बोलेंगे कि हमारा ये काम कर दो, या ये चीज़ है, या हम कुछ अपना जो भी है, जो भी बातें हम शेयर करना चाहेंगे, हमारे विचार, उसके लिए क्या होगा, एक बोलेगा और दूसरा सुनेगा, तो उसे क्या बोलते हैं, मौखिक भाषा। मौखिक भाषा मतलब कि बोलचाल वाली भाषा। जब बोलते हैं तो बोलने वाला बोलेगा और सुनने वाला सुनकर उसे समझ जाएगा, उसको बोलते हैं मौखिक भाषा, ठीक है। नंबर 2, लिखित भाषा। जब हम लिख कर अपने विचार प्रकट करते हैं और दूसरा उसे पढ़कर समझता है, तो उसे लिखित भाषा करते हैं। जैसे हमें नहीं बोलना है और हम कोई चीज़ सामने वाले तक पहुंचाना, हमारा जो भी विचार है, तो हम क्या करेंगे, उसे राइटिंग में, उससे हम शब्दों में लिखेंगे और दूसरा वाला क्या करेगा, जब उसे पढ़ेगा। जब तक वो पढ़ेगा नहीं तो उसे कैसे समझ में आएगा कि हम क्या लिखे हैं। जब हम लिखते हैं तो दूसरा व्यक्ति जब उसे पढ़ेगा, पढ़कर समझेगा, तो उसे क्या बोलते हैं, लिखित भाषा। क्लियर है बच्चों? मौखिक भाषा में क्या होता है, हम बोलकर अपने विचार प्रकट करते हैं और दूसरा क्या होता है, सुनकर समझता है, तब उसे मौखिक भाषा। और लिखित भाषा में क्या है, जब हम लिखकर अपने विचार प्रकट करते हैं और दूसरा व्यक्ति क्या करता है, पढ़कर समझता है, तो उसे क्या बोलते हैं, लिखित भाषा। अन्य भाषाएं, संसार के अलग अलग देशों में अलग अलग भाषाएं बोली व लिखी जाती हैं। आप लोगों को भी पता है कि संसार के अलग अलग देशों में अलग अलग भाषाएं होती हैं, जिसे बोली और लिखी जाती हैं। हर व्यक्ति अपने तरीके से अपनी बात कहता है। हर व्यक्ति की अपना एक तरीका होता है, कोई बोल के दिखाता है, कोई लिख के दिखाता है। अतः सबकी अपनी अपनी भाषा होती है। जैसे उदाहरण में बता रहे हूँ, कुछ भारतीय भाषाएं, कश्मीर, कश्मीरी। कश्मीर में क्या होता है, कश्मीरी भाषा। पंजाब में क्या होता है, पंजाबी भाषा। उड़ीसा में क्या होता है, उड़िया भाषा। आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा होती है। महाराष्ट्र में मराठी भाषा। कर्नाटक में कन्नड़। नेपाल में क्या होता है, नेपाली भाषा। चीन में चीनी। स्पेन में स्पेनिश। ऑस्ट्रेलिया में अंग्रेजी भाषा। जर्मनी में जर्मन। फ्रांस में फ्रांसीसी भाषा। भारत में 1600 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है बच्चों, जैसा देश है वैसा भाषा है, जैसा लैंग्वेज है उसी तरह से हमको उसी भाषा में बात करना है। अब आ गए हम लिपि।
हर भाषा को लिखने का अपना एक ढंग होता है। उसे लिखने के लिए अलग अलग चिन्ह निश्चित किए जाते हैं जिससे लिपि कहा जाता है। जैसे हिंदी, संस्कृत और मराठी भाषा की लिपि देवनागरी है, पंजाबी की गुरुमुखी, अंग्रेजी की रोमन, उर्दू की फारसी और बांग्ला की बांग्ला लिपि है। मतलब हर प्रदेश में, हर देश में अलग अलग भाषाएं पाई जाती हैं। उसी के हिसाब वह भाषा बोली जाती है। जैसे दिया गया है ना, हिंदी में संस्कृत भाषा का बहुत ये है, मूल रखता है। और मराठी भाषा की लिपि देवनागरी है, पंजाबी की गुरुमुखी, अंग्रेजी की रोमन, उर्दू की फारसी और बांग्ला की बांग्ला लिपि है। भाषाओं को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या बोलते हैं? लिपि। जब हम भाषाएं लिखते हैं ना, तो जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? लिपि। भारत में जितनी भी भाषाएं बोली जाती हैं उनसे संस्कृत सबसे प्राचीन भाषा है। अधिकांश भारतीय भाषाओं का स्रोत संस्कृत है। आइए देखें भारतीय भाषाओं में कितनी समानता है। हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, बांग्ला, तमिल, सिंधी, उड़िया। ठीक है। हिंदी भाषा में हम क्या बोलते हैं? पानी। संस्कृत में क्या बोलते हैं? जल। पंजाबी में क्या बोलते हैं? पानी। बांग्ला में क्या बोलते हैं? जाल। तमिल में क्या बोलते हैं? तन्नी। सिंधी में क्या बोलते हैं? पानी। उड़िया में क्या बोलते हैं? जोड़ो। ठीक है। जैसी भाषा है वही चीज, पानी को ही अलग अलग भाषा में अलग अलग शब्द प्रयोग किए जाते हैं। हिंदी में पुस्तक को क्या बोलते हैं? पुस्तक। संस्कृत में पुस्तक, पंजाबी में किताब, बांग्ला में बोई, तमिल में पुस्तकम, सिंधी में किताब, उड़िया में बटी। ठीक है बेटा, क्लियर है आप लोगों को? नेक्स्ट, बिल्ली। हिंदी में बिल्ली बोलते हैं, संस्कृत में बिडाल, पंजाबी में बिल्ली, बांग्ला में विडाल, तमिल में पुणे, सिंधी में बिल्ली, उड़िया में बिलेई। ठीक है, क्लियर है बच्चों? हिंदी में सूर्य को क्या बोलते हैं? सूर्य। संस्कृत में भी सूर्य को सूर्य बोलते हैं, पंजाबी में सूरज, बांग्ला भाषा में सूरजो, तमिल में सूर्यन, सिंधी में सिज, उड़िया में सुज। व्याकरण पढ़िए और समझिए। अभी हम क्या करेंगे? व्याकरण। इसे हमें पढ़ना है और समझना है। सूरज निकल रही है, ये वाक्य सही है क्या? नहीं। देखो, सूरज निकल रही है। दूसरा वाक्य क्या है? तुम्हारे को दादी जी बुला रहा है। चाहे लड़की लड़के को बता रही हो या लड़का लड़की को कि तुम्हारे को दादी जी बुला रही है। ऊपर दिए दोनों ही वाक्य क्या है? गलत है। सूरज निकल रही है, तुम्हारे को दादी जी बुला रहा है, ऊपर दिए दोनों ही वाक्य गलत, क्योंकि इन्हें लिखने में भाषा के नियमों का ध्यान नहीं रखा गया क्योंकि ये वर्ड अच्छा लग रहा है आपको सुनने में। सूरज निकल रही है, तुम्हारे को दादी जी बुला रहा है, ये वाक्य बच्चों आपको ठीक लग रहा है, सुनने में ही अच्छा नहीं लग रहा है, तो ये वाक्य क्या है? गलत है। ऊपर दिए दोनों ही वाक्य गलत, क्योंकि इन्हें लिखने में भाषा के नियमों का ध्यान नहीं रखा गया। अब पढ़िए, सूरज निकल रहा है, ओके, रही है नहीं है, सूरज निकल रहा है, तुम्हारे को दादी जी बुला रही है, रॉन्ग है, तुम्हें दादी जी बुला रही हैं। ये सुनने में कितना अच्छा लग रहा है बच्चों। क्या आपने समझा कि पहले वाक्य क्यों गलत है? आप बताइए क्यों गलत है? ठीक है, मैं बताती हूँ। क्योंकि उन वाक्यों को भाषा के नियमों के अनुसार नहीं लिखा गया है। जैसे कि पहले वाक्य में सूरज पुल्लिंग शब्द है, स्त्रीलिंग नहीं है। जैसे कि यहाँ पे दिए गए सूरज निकल रही है मतलब स्त्रीलिंग। एक्चुअली क्या होगा? सूरज निकल रहा है, सूरज निकल रहा है क्या हो गया? स्त्रीलिंग नहीं है, पुल्लिंग शब्द है। ठीक है। दूसरे वाक्य में तुम्हारे को गलत शब्द प्रयोग हुआ है और दादी जी स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग नहीं। दादी जी क्या है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग नहीं है। बुला रहा है, पुल्लिंग हो गया। चलिए वहाँ पे क्या होगा? तुम्हें दादी जी बुला रही हैं, दादी जी स्त्रीलिंग है, इसलिए क्या होगा? रही हैं। दूसरे वाक्य में तुम्हारे को गलत शब्द प्रयोग और दादी जी स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग नहीं। समझ में आया बच्चों? यहाँ पे गलत क्या हो रहा है? ये जो रही है, सूरज निकल रही है, सूरज पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग नहीं, और दादी जी क्या है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग नहीं है, इसलिए क्या हो गया? ये वाक्य गलत है।
इसका क्या होगा? सूरज निकल रहा है, तुम्हें दादी जी बुला रही हैं। ठीक है। व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषाओं को शुद्ध रूप में बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है। चलो बच्चों, 200 पेज की डबल लाइन की बुक निकालिए, उस पर लिखिए सब्जेक्ट हिंदी और 2 सेक्शन कीजिए। पहले पार्ट्स में क्या लिखेंगे? संचिता, और दूसरा जो पार्ट्स है उसमें क्या लिखेंगे? व्याकरण और ऐसे। ऐसे पता है आप लोगों को? व्याकरण और निबंध। ऐसे मतलब निबंध। व्याकरण पता है आप लोगों को? ग्रामर। और ऐसे निबंध। ठीक है। अब हम ये पार्ट 1 का करेंगे। पार्ट 1 क्या है? भाषा और व्याकरण। उसका हम क्या करेंगे? अभ्यास। आप पेज खोलिए और पेंसिल लीजिए, पेन लीजिए और प्रश्न लिखिए। अभ्यास, मौखिक सोचिए और बताइए। मौखिक, इसे क्या करना है? आपको बोल के बताना है। नंबर क, आधुनिक तकनीक के प्रयोग से हम विभिन्न भाषाएं कैसे सीख सकते हैं? बच्चों आप सोचिए और मुझे बोलकर बताइए। ठीक है। आप बता रहे हैं कि मैं बताऊं? चलिए मैं आपको बताती हूँ। आधुनिक तकनीक के प्रयोग से हम विभिन्न भाषाएं कैसे सीख सकते हैं? इसका उत्तर है आधुनिक तकनीक में कंप्यूटर और इंटरनेट ऐसे साधन हैं जिनके प्रयोग से हम विभिन्न भाषाएं सीख सकते हैं। ख, कौन सी भाषा भारतीय भाषाओं की जननी है? बच्चों बताओ। संस्कृत भाषा भारतीय भाषाओं की जननी है। प्रश्न 2, नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भाषा किसे कहते हैं? उत्तर लिखिए। इनके उत्तर मौखिक रूप से सुनने के बाद ही लिखने के लिए पहले बच्चों बोल के दिखाइए। आप हमें बोल के दिखाइए भाषा किसे कहते हैं, फिर उत्तर बताइए। भाषा वह माध्यम है, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचार दूसरों को बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं। ठीक है बच्चों। भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचार दूसरों को बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं। प्रश्न 2 ख, लिपि किसे कहते हैं? भाषा को लिखने व पढ़ने के लिए, भाषा को लिखने व पढ़ने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। ठीक है बच्चों। प्रश्न 2 का उत्तर क्या होगा? ख, लिपि किसे कहते हैं? भाषा को बोलने व पढ़ने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। अब आइए प्रश्न नंबर 3, व्याकरण से आप क्या समझते हैं? व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है। व्याकरण से आप क्या समझते हैं? उत्तर, प्रश्न क्या है? व्याकरण से आप क्या समझते हैं? उत्तर क्या होगा? व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है। प्रश्न 3, एक शब्द में उत्तर दीजिए। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? बताइए। देवनागरी। देवनागरी। ख,
भाषा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। ठीक है। बोलकर अपनी बात कहना कौन सी भाषा कहलाती है? मौखिक। जिसे हम बोल के करते हैं उसे क्या बोलते हैं? मौखिक। बोलकर अपनी बात कहना कौन सी भाषा कहलाती है? मौखिक। चित्रों को देखकर बताइए कि इन प्रांतों में कौन सी भाषा बोली जाती है। ये चित्र देखा आपने? ये कहाँ का है? बताइए बच्चों। काली माँ का पूजा कहाँ होता है? बांग्ला। ओके, बांग्ला। ये चित्र देखिए, ये कहाँ का है? पंजाब का। इसे क्या लिखेंगे? पंजाबी। ये चित्र देखिए, ये कहाँ का है बच्चों? राजस्थान का। इसे क्या लिखेंगे? राजस्थानी। ये चित्र कहाँ का है बच्चों? देखो, होली खेल रहे हैं, इसे हम क्या बोलेंगे? हिंदी। प्रश्न 5, सही या गलत का निशान लगाइए। हम केवल बोलकर अपनी बात प्रकट कर सकते हैं। सही है कि गलत? गलत। ठीक है। नंबर 2, संकेत की भाषा सांकेतिक भाषा होती है। क्या है? सही है कि गलत? सही। ग, विचारों को व्यक्त करने का माध्यम भाषा है। क्या है? सही। तेलुगु भारत की सबसे प्राचीन भाषा है। रॉन्ग, गलत है। अधिकांश भारतीय भाषाओं की जननी संस्कृत है। सही। नीचे दी गई भाषाओं को उनकी लिपियों से मिलाइए। भाषा क्या होगा? देवनागरी। ओके। अंग्रेजी, रोमन का है, हम इसे यहाँ से लाइन करेंगे, रोमन। पंजाबी का क्या होगा? गुरुमुखी। ठीक है। उर्दू का क्या होगा? फारसी। बांग्ला का क्या होगा? बांग्ला। क्या बच्चों? आइए कुछ करें। सही वर्ण भरकर वर्ण पहेली पूरी कीजिए। बताइए यहाँ क्या आएगा? चलिए आप कोशिश कीजिए। तेलुगु, गुजराती, मराठी, मलयालम, उर्दू। ठीक है। अब ये पूरा कीजिए आप मुझे पूरा करके दिखाइए। ये होमवर्क है, आप कंप्लीट करके मुझे दिखाएंगे। ठीक है। थैंक यू बच्चों।